Good morning, students. Today we shall begin with the next chapter of the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Oswald, a secret agent, is expecting to get a very important report. ओसबल जो एक सीक्रेट एजेंट है, एक्सपेक्टिंग मीन्स होता है होपिंग कि उसको एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली थी. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, वो उसको बंदूक से उसको डराता है. डिमांडिंग द रिपोर्ट, उससे रिपोर्ट मांगता है. डज ओसबल आउटविट हिम, क्या ओसबल उसको आउटविट कर पाता है. आउटविट मीन्स होता है क्या उसको ओवर स्मार्ट, उसको मतलब उसको बहका देता है, उससे रिपोर्ट को बचा लेता है. कैसे करता है मतलब वो देखना है यहाँ पर. ओसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड. यानी यहाँ पर तीन पर्सन्स हैं, तीन कैरेक्टर्स हैं इस लेसन्स के अंदर. एक ओसबल है, एक मैक्स है और एक फाउलर है. तो फाउलर ने आज तक जो सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा, ओसबल उस डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसबल हैड अ रूम. ओसबल का फ्रेंच होटल में एक रूम था, वहाँ का जो कॉरिडोर था वह मस्टी था. मस्टी मीन्स होता है ओडर स्मेल वाला, गंदी स्मेल वाला. वहाँ पर ग्लूमी सैडनेस थी बिल्कुल. उसके उस कॉरिडोर में से पीछे करते हुए फाउलर फेल्ट लेट डाउन. फाउलर ने अपने आप को लेट डाउन फील किया, डिसअपॉइंटेड फील किया कि ये तो सीक्रेट एजेंट है नहीं ओसबल. इट वाज अ स्मॉल रूम, बिल्कुल छोटा सा कमरा था. ऑन अ सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, सिक्स्थ और टॉप फ्लोर पर. एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. स्केर्सली मीन्स होता हार्डली, और एक रोमांटिक एडवेंचर्स के लिए, रिस्की वर्क के लिए बिल्कुल भी अच्छा प्लेस नहीं था. यहाँ पर ओसबल्स के बारे में बताया गया कि वो सीक्रेट एजेंट जैसा दिखाई नहीं देता था. फ्रेंच होटल में रहता था, मस्टी कॉरिडोर थी वहाँ पर, और वह सिक्स फ्लोर पर टॉप फ्लोर पर रहता. तो ये एक रोमांटिक एडवेंचर इसकी प्लेस नहीं था. तो जैसे जैसे जो भी चीज़ बताई जाती है इसमें, उसकी तरफ आप लोगों ने बड़े अच्छे से ध्यान देना है. ओसबल वाज फॉर वन थिंग फैट. ओसबल की सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक थी कि वो फैट था बहुत ज़्यादा. एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और फिर उसके बाद उसकी एक्सेंट थी, बोलने का लहजा. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट. बेशक से वो फ्रेंच और जर्मन को पॉसिबली बोलता था. पॉसिबली मीन्स होता काम चलाओ ड्यूरेबल वे में, लेकिन उसने अपनी जो अमेरिकन एक्सेंट थी आज तक नहीं गवाई थी. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो. जो वो बोस्टन से पेरिस लेके आया था 20 साल पहले. मतलब यहाँ पर पेरिस आया हुआ है वो फ्रेंच में, और बोस्टन से आया. बोस्टन अमेरिकन प्लेस है. 20 साल पहले आया था वो. यू आर डिसअपॉइंटेड ओसबल सेड वीजली ओवर हिज सोल्जर. ओसबल ने, वीजली मीन्स होता है केयरलेसली, अपने सोल्जर के ऊपर से देखते हुए कहा कि तुम थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगते हो. यू आर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट अ स्पाई डीलिंग इन एस्पोनेज एंड डेंजर. तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक जासूस हूँ. स्पाई मीन्स होता जासूस. डीलिंग इन एस्पोनेज, स्पाई के वर्क में डील करता हूँ. डेंजर्स में डील, रिस्की वर्क करता हूँ. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर. अब यहाँ पर फाउलर के बारे में बताया गया. फाउलर एक राइटर है और तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, यंग एंड रोमांटिक. और तुम्हें यह बताया गया कि मैं यंग हूँ, रोमांटिक हूँ. यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट. एनविजन मीन्स होता है इमेजिन, यानी तुमने ऐसे देखा कि रात को तुमने मिस्टीरियस फिगर देखी. द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल चलने की आवाज़. ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में ड्रग्स मिलाना, मतलब तुमने ऐसा सोचा था. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन who instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call. इसकी बजाय तुमने फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में एक स्लोपी फैट मैन, स्लोपी मतलब जिसका स्लोप के वे में फैटनेस हो,
उसके साथ एक डल इवनिंग बिताई है, और जहाँ पर उसको डार्क आइड ब्यूटीज़ के द्वारा, गर्ल्स के द्वारा मैसेज देने की बजाय सिर्फ उसको प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल आती है। प्रोजेक्ट मीन्स होता ऑर्डनरी मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जिससे ताकि उसके रूम में अपॉइंटमेंट हो जाए। यू हैव बीन बोर्ड, ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बोर्ड हो रहे हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। फैट मैन चकल, चकल मीन्स होता है लाफ्ट, अपने आप हंसा जैसे उसने अपने रूम का दरवाजे को अनलॉक किया। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड, और उसने अपने डिसअपॉइंटेड गेस्ट को एंटर करने के लिए एक साइड में खड़ा होकर उसके अंदर आने दिया। यू आर डिसइल्यूजन, ओस्पल टोल्ड हिम। ओस्पल ने उसको कहा कि तुम डिसइल्यूजन हो, डिसअपॉइंटेड हो, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड। टेक चीयर मीन्स होता है इन्जॉय। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, यानी अभी तुम, प्रेजेंटली मीन्स होता है रिसेंटली, तुम एक पेपर देखोगे, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स। यानी कितना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए मैन और वीमन ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में करते डेंजर में डाल दिया है। कम टू मी, मेरे पास आएगा। सम डे सून द पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कोर्स मीन्स होता है वे या रास्त, पाथ, यानी आने वाले दिनों में ये जो पेपर हैं हिस्ट्री के रास्ते को चेंज कर देंगे। इन दैट थॉट इज़ अ ड्रामा इज देयर नॉट। इस विचार में तुम्हारे को ड्रामा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। एज ही स्पोक ओस्पल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे ही वो बोल रहा था ओस्पल ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट को स्विच ऑन कर दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट स्विच ऑन हुई, फादर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ऑथेंटिक मीन्स होता है रियल, और थ्रिल मीन्स होता है रोमांस। एंड दिन का पहला रियल रोमांस उसने महसूस किया, रिस्क महसूस किया, डेंजर महसूस किया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के हाफ वे में मतलब आधे में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, यानी एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ओसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओसबल ने कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए ब्लिंकिंग की। ब्लिंकिंग मीन्स होता है पलकों को झपकना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द आइज। मैक्स ही विज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स होता है सरप्राइज। ही विज्ड मीन्स होता है थोड़ा सा डर के कहना, इन अ फ्राइटनिंग वे। उसने कहा मैक्स तुमने तो बिल्कुल ही मेरे को सरप्राइज कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम तो बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस दैन टॉल, विद फीचर्स दैट सुजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फोक्स। मैक्स, अब यहाँ पर मैक्स के करेक्टर स्केच के बारे में है। बिल्कुल स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स होता थिन, टाल से, लंबे से थोड़ा सा छोटा, मतलब बिल्कुल ज़्यादा लंबा भी नहीं ना ज़्यादा छोटा। और ऐसी उसकी फीचर थी, ऐसी करेक्टरिस्टिक थी उसकी जो उसको दिखाती थी कि वो क्राफ्टी है, क्लेवर है। और पॉइंटेड काउंटेंस, काउंटेंस मीन्स होता है फेस, और उसका फेस नुकीला फेस था, एक लोमड़ी जैसा। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनेंसिंग। मीनेंसिंग मीन्स होता है फ्राइटनिंग, यानी उसके आसपास और कुछ नहीं था सिर्फ गन को छोड़कर जो डराने वाला हो। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, वो चिल्लाया कि वो रिपोर्ट मेरे को दे दो। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, यानी वो रिपोर्ट जो आज रात आने वाली है जो न्यू मिसाइल्स से रिलेटेड है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं इसको तुम्हारे से ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन यूअर्स, ये मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित होगी ना कि तुम्हारे। ओसबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली। ओसबल आर्म चेयर की तरफ गया और धड़ाम के साथ उस पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, यानी इस बार मैं टाइम मैनेजमेंट के द्वारा इस डेविल को उठा दूंगा। एंड यू कैन बैट ऑन, ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली मीन्स होता है सीरियसली, और उसने कहा कि तुम इसके बारे में बैट लगा सकते हो, सीरियसली उसने बोला। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबॉडी हैव गोट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकोनी, यानी कि मंथ में दूसरी बार है
कि कोई व्यक्ति मेरे रूम में उस बालकोनी, उस सिर दर्द बालकोनी के माध्यम से मेरे रूम में एंटर कर गया। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। उसी समय फाउलर्स की जो आंखें हैं उस रूम की जो एक अकेली खिड़की थी उसकी तरफ जाती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, बिल्कुल सिंपल सी विंडो थे, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। बालकनी मैक्स सेड विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शंस। मैक्स इन्फ्लेक्शन मीन्स होता थोड़ा वरी, थोड़े चिंता के साथ उसने कहा बालकनी नो, आप पास की नहीं, मैं तो बालकनी से नहीं आया, मेरे पास एक फॉल्स की थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल्स हैड आई नो, तो ये मुझे किसी ट्रबल से बचा सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।